सच बताऊं तो पूजा की है यहाँ पे मैंने किया है। बाकी बिल्कुल कड़क वाला चाय ये पीऊंगी नहीं। आ गए सब? वो गई मार्केट गई हैं और सोनाक्षी भी बाबू इतना परेशान कर क्या बोली हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। डिफरेंट स्टाइल से। वाह यार फोटो निकाल। बेटी ने माँ को दिया है कान का खाने, लेकिन जेठानी का फर्ज न निभा के आप मेरी बड़ी बहन का फर्ज निभाती है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या बदलाव आया है बिट्टी? तुम्हारा देन है कि मैं बदलाव हुआ है। तुम अपने मम्मी के लिए बहुत लकी हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शाम का टाइम हो गया है और आज वंदना दी थोड़ी सी गई हैं, शाम के टाइम गई हैं, वो मार्केट गई हैं जीजा जी के साथ और शाम का टाइम हो गया था तो हमने बहुत दिन बाद, सच बताऊं तो पूजा की है यहाँ पे मैंने किया है। बाकी तो मैं डेली करती हूँ और ये चीज़ मैंने वंदना दी से यहाँ पे आके ये सीखा कि मैं तो जैसे कि ना जानती थी, जब मैं फ्लैट देखने जाती थी, जब मुझे घर लेना था ना, तो जब हम छतरपुर जाते थे, छतरपुर ही, वहाँ पे जिस फ्लैट में मैं देखी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके घर के ठीक सामने जो भी जितनी भी औरतें थी अपने घर के बाहर ना दिया रखती थी, तो वो चीज़ हम यहाँ करके कुछ दिन तक फॉलो किए थे। फिर जब हम वहाँ पे गए ना, फिर भूल गए, हमको याद ही नहीं है। फिर आज वंदना दी ने बता के गई, जा रही थी मार्केट जाने से पहले, कि एक घर के बाहर दिया रखना। और कल जब मैं घर में आ रही थी ना, तब पर मैंने देखा था कि वंदना दी ने बाहर दिया जला था। और वैसे मैं सिर्फ सोमवार को बेलपत्र के पास दिया, घी का दिया जलाती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, डेली शाम के टाइम जलाया करो। तो चलो भैया, मैंने यहाँ आकर के मैंने कुछ तो सीखा तुलसी जी के पास भी, और मतलब मंडे को करती थी और तो बहुत अच्छा लगा। मतलब कि कुछ ना कुछ सच में नॉलेज तो मिलता ही है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है जो कि मैं जा कर के अब घर जाके फॉलो करूँगी। कृतिक को लेकर सोनाक्षी कहीं गई है और मैं अभी अकेली हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी इनका कुछ तैयारी का पता ही नहीं है। तब तक मैं सोच रही हूँ चाय वगैरह बना लेती हूँ, जब तक आएंगी तब तक मैं चाय ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना चाय, ये बिल्कुल कड़क वाला चाय ये पीऊँगी। और इस तरफ मैं इधर दूध खौला दी हूँ, सुबह से काफ़ी देर तक, मतलब सुबह का खौलाई थी, तो मैंने चल के भी शाम को भी खौला देती हूँ। तो यहाँ चलते हैं, इसी में चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे चाय लगभग बन रहा है और यहाँ पे बाबू के थोड़ा सा मैंने दूध निकाल दिया, क्योंकि बोलना पड़ेगा दूध लाने के लिए। और यहाँ पे मैं चलती हूँ, अपने पति देव को कॉल कर लेती हूँ। गेट खुला है, कोई अभी तक तो आए भी नहीं। ये देखो मार्केट, कौन है भाई? आप हो? कोई है ही नहीं। आ गए सब? वो गई मार्केट गई हैं और सोनाक्षी भी बाबू इतना परेशान कर रहा था, मुझे 1 घंटे के लिए इसको कहीं भी ले जा। वो उनके यहाँ के लेके गया है, वो जो है ना, उनके यहाँ ले गया। तो मैं चाय रख दी, पूजा दिया जला ली, उन्हें सब कुछ कर लिया। आपको मैंने कुछ बोला था, लाए आप? मुझे लगा आप ही हो, दिल से मैंने देखा, मतलब सोचा, और सच में आप ही, क्योंकि आप बहुत धीमा। अच्छा मैं, हाँ, आपने ड्रेस नहीं देखे ना? देख तो ली, अच्छी लग रही है। मैंने ब्लॉग में देखा था, मेरा पीछे थोड़ा सा ज़्यादा, बैक साइड ज़्यादा चौड़ा है, बाकी जो है सो है। कहाँ गए सब लोग? मार्केट क्या करने गए हैं? अरे उसकी मम्मी अचानक से गई हैं। स्कूटी से? हाँ, अब कैसे जाएंगी? कार से चली गई, चाबी नहीं था। अरे तो उनको कुछ संभालने, कार खड़ा करने का जगह नहीं होता है ना मदनगिरी में, हाँ। तो स्कूटी से ही चली गई। चलो पानी नहीं पिलाओ, गर्मी लग रहा है। हाथ पैर तो धुल लो, पहले पानी पी लोगे। कैसा लग रहा है ड्रेस? अच्छी लग रही है। यही थोड़ा कम करना है। कैसा लगा ऑफिस जाके? ऑफिस जाके कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। अरे मतलब हाल खराब हो जाएगा। यहाँ से पास है ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। आने में तो उतना ही टाइम लग गया। आने में उतने टाइम कैसे लग गया? ट्रैफिक था ना आने के टाइम। भाई तुम उससे आए हो ना? मेट्रो से, लेकिन फिर मालवीय नगर से तो यहाँ आना पड़ता है। तो मालवीय नगर में कौन सा जाम रहता है? आते वक्त हो जाता है। आप कितने बजे निकले थे?
हम निकले हैं 6:30 बजे करीब। हाँ तो 1 घंटा लगा आपको, 6:30 बजे निकले, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। यही इसी टाइम पे लगभग निकला हूँ मेरे ख्याल से। हाँ तो इसी टाइम पे 1 घंटा लग गया आने में। 1 घंटा लग गया, इतना तो लग ही जाता है। लेकिन वहाँ से यहाँ तो आधा घंटा दिखाता है सीपी से यहाँ, अगर अपनी गाड़ी से रहो तो ना। चलो लड्डू खिलाते हैं, लड्डू लेके आए हैं। 8 9 10 उल्टा होता है, उल्टा होता है। हाँ काउंट डाउन तो काउंट। उल्टा बोलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गीती सो गया। हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर वंदना जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़ा छोटा बच्चन से लरिसा कितो तबीयत खराब जो है सुला दे, कच्ची नींद में उठ गया है वो। आज से एक महीने पहले मेरा बर्थडे तो मैं भी काट ही देती हूँ। तो क्यों रो रही हो तुम? सोनाक्षी मम्मी का बर्थडे क्यों रो देखो कहाँ रो रहे हैं, देखो ये देखो कहाँ। सोनाक्षी रोती बहुत जल्दी, बिटिया रानी है ना घर की। अरे अरे चम्मच लेके आए थे। चलिए वंदना जी को सब लोग खिलाइए फटाफट। खिलाओ खिलाओ बाबू। अरे थोड़ा थोड़ा बाबू। ला खा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। क्यों है हैप्पी बर्थडे। हम दूसरे अंदाज में खिलाएंगे। थैंक यू। आप खुश रहो, हमेशा ऐसे हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आप हंसने देंगे? लाइफ को एंजॉय करती रहो। आप हंसने देंगे? जल्दी से आपको BHK लें 1 करोड़ वाला। उल्टा बोल रही तो हो। हम केक दूसरे अंदाज में खिलाएंगे जब तू गाइस। रहेगा तो हम रहे, जब कितो? तू ना रहे तो हम ना रहे। देख रहे हैं बहुत जगह है। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू देव जी। अपना डिफरेंट स्टाइल से वाह यार। फोटो निकाल लिया, ए फोटो निकाल और लो। पास आओ स्कूटी इनकी तरफ से। स्कूटी की चाबी मैंने कल अपने उससे बोल दी थी, बंदे ने दे दिया था इन लोगों स्कूटी की चाबी। हम चाचा को चाबी की दे। चार चक्का चाबी पहले से रखा हुआ। राजी बेटी ने माँ को दिया है कान का। नहीं बरेली वाले झुमके। चलो सोना मम्मी के लिए 2 शब्द बोलो दो अच्छे शब्द से। बोलो, जल्दी से बोलो अच्छे से। 3 शब्द बोल देना जी। ए लिया मोरा बेटा ये शूट करा कहां गए? अरे थोड़ा जाए हमारा शूट होता ना। चलो मैं बोल देती हूँ। वीडियो बोला थी सब बोला थी वीडियो भाई दोनों सबसे पूछो। मासी के लिए भी और माँ के लिए मम्मी भी। के लिए बोलो। बड़े हमारे लिए बोलो। पहले मम्मी के लिए बर्थडे हो। हाँ पहले चलो तो गाइस जो मैं मम्मी से बोलती हूँ मेरा विश पूरा करती है और रोना नहीं। अरे नहीं सुना। बोलने तो दो। और जब मेरे को डांटती तो मतलब मेरे भले के लिए करती हूँ। थैंक यू बेटा। कितनी समझदार है सोनाक्षी यार। पहले तो नाची रो देती थी। आप कुछ दिल की बात तक बोलो ना, मेरे दिल में लगे। अरे जब से पैदा हुई हो माँ- बड़ा बात बोल रही जब से पैदा हुई हो दिल्ली में आई हो, माँ को देख रही हो क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या कैसे क्या। बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है बिट्टी? तुम्हारा देन है कि मैं बदलाव हुआ है। तुम अपने मम्मी के लिए बहुत लकी हो। पहले क्या था ना, ये सूट वूट पहनती थी, अब किट्टो मौसी ने जब से बोला कि वेस्टर्न पहनो तब से हम तो बोले रे भाई, बोलती नहीं थी। चलो ठीक है, उसको बोलने दो। और बुआ भी बोलती थी। हाँ ये चीज उसको बोलने दो। मेरी ननद बोलती थी कि वरना आप 11 साल से दिल्ली में रहते हो लेकिन कभी वैसा ड्रेस क्यों नहीं पहनती? पहना करो। हम दीदी हम कभी ट्राई नहीं की। लोग तो बोलते देखो हैं इतनी अच्छी ननद मिली हुई कि आपको बोलती है पहनो। क्या हम लोग नहीं बोलते हैं? जीजा अपने बहन की तारीफ ये क्या हम तुमको नहीं बहन बोलते? तारीफ नहीं करें। अरे कोमल तो और टॉप पहनती है, क्या दिक्कत कोमल है। एक वीडियो पे बवाल मचाई दी। उस टाइम सब पहना था, हम अकेले नहीं हाँ, पहने थे। तो क्या हो गया। अरे मैं अपने ब्लॉग दिखा दूँ ना। हाँ देखिए अच्छी तरह से गिफ्ट है। अरे अनबॉक्सिंग कर ही दो ना। अनबॉक्सिंग अभी कर दे रही है। पैकिंग करना था, अनबॉक्सिंग करोगी। लाई थी कहाँ से खरीदी थी तू? डब्बे में है तो ये पैक। भाई इनको लग रहा है ऑनलाइन मंगाई होगी ये। वो कहाँ मंगाई हो? और गई थी मार्केट ना चुपले पापा के साथ। नहीं और ऋषभ तुम क्या दोगे? है डायपर। डायपर। डायपर देना। मम्मी को डायपर। मम्मी को डायपर भी लगे। ये देखो सनाची की तरफ से। तुम्हारी मम्मी हो जाएंगी हाइपर। तो ये मैंने मम्मी को दिया है। और कितने क्या दिया? झुमका
कृतिक बताए क्या दिया है? कल केक लेके आया था। कृतिक से 1 करोड़ जेठानी, लेकिन जेठानी का फर्ज न निभा के आप मेरी बड़ी बहन का फर्ज निभाती है, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जेठानी बन जाए ना। जेठानी तो कभी मत बनना। क्यों ऐसा थोड़ा ना तो नहीं, जेठानी क्यों बनोगी? हम तो पहले से ही रिश्ता बना के रखे थे कि हमको बहन। लेकिन मुझे भी लगना चाहिए, हमें भी किसी का जेठान होना चाहिए। मुझे भी वो फील नहीं आता है ना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बड़ी बहन होने का फर्ज पूरे अच्छे से निभाते हो। थैंक यू किट्टू, थैंक यू कृति। और जैसे कि मुझे कभी भी जैसे परिवार की कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन हमको होती है। तभी हम लोग आ गए थे 12 बजे रात को। आपको क्यों होती है बताइए? हमको ये होती है कि अगर हम कहीं जैसे कि अब मेरे बच्चों का कहीं मतलब कि पढ़ाई रहती है कि मुझे आना जाना होता है, तो उसी हिसाब से देखते हैं कि बच्चों का छुट्टी कब पड़ रहा है। वैसे सैटरडे संडे सोराची की छुट्टी होती ये है। होता है कि अब फिर ऐसे कहीं मुझे अचानक जाना होता है तो मैं सोचती हूँ काश हमारे घर में कोई होता बच्चों को देखने के लिए, तो हम भी घूमते। ये चीज आने वाले फ्यूचर में, ये चीज आने वाले फ्यूचर हमारे ऊपर भी होगा। नहीं मतलब कि आने वाले फ्यूचर होता में ये तो है, सभी के लिए होता है। लेकिन बच्चे बच्चे टिकते नहीं है ना देर तक। बात ये है कुछ टाइम के लिए हाँ। ठीक है। अब आने वाले समय में इनके लिए भी होगा कि बच्चे किसके वही पास चीज छोड़ तो जाए। सेम सबके साथ होने वाला अभी है। देखो मैं से बैंगलोर गई थी, पूनम जहाँ दीदी भी थी जाओगे। संभाल ली थी, तो वही हम एक दिन सोच रहे थे अगर वो नहीं होते तो हम किसके भरोसे छोड़ के फिर भी आते? तो हम लोग रो रहे थे। रो रहे थे ना, अब यही आप चीज। बोलिए। नहीं तो लोग सोनाक्षी बड़ी हो जाएगी और हमारा गुन्नू तो समझदार हो, सोनाक्षी के लिए लिया करेंगे हमारे यहाँ। तो चलिए 2 शब्द वंदना जी के लिए बोलिए। हाँ, अब 2 शब्द ये कि बहुत अच्छा लगा। और हम लोग मेरे ख्याल से कितने साल हम लोग यहाँ पे दिल्ली हम पहले थे, मैं तो 2009 में मैं थे। तो 3.5 ये साल 2011 में आई मैं थी ना, 2012 में आई थी। 2012 में आई थी। तो यही हम लोग पहले दूसरे जगह रहे, फिर एक जगह और गए, फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ मेरे ख्याल से ये 10-12 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए ना। 11 साल हो गए। 11 साल हो गया इस घर में। और काफी साल टाइम तक किट्टो भी रही, हम भी रहे यहाँ पे। किट्टू तो और- शादी के बाद 1 ही साल थी हमारे साथ। क्यों बात कर अरे रही हो? कहाँ 1 साल थी? 3.5 साल थे। ए यार तुम, लेकिन मुझे लग रहा था 1 ही साल थी, ऐसा लग रहा है। बीत गया टाइम। 1 साल लॉकडाउन वहाँ बीत गया था गांव में ना, पता एक नहीं साल चला तो था। पता ही नहीं चला, शादी का 1 साल तो पता ही नहीं चला हम लोग। और बहुत अच्छा रहा हमारी भाभी के साथ हमारा सफर जो रहा। दिल्ली में हम लोग आए और मस्त खाना वाना बना के खिलाती थी, कपड़ा उपड़ा लेकिन धुल गाइस जाते एक बार थे। हम कह रहे हैं, हम सोचे थे कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना, हम दोनों लोग साथ में रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। पता नहीं किट्टू क्यों घर लेकर अलग हो गई। हाँ, तुमको अलग नहीं होना चाहिए था। बात देखो, मेन चीज ये था कि देखो अलग हो तभी इतना प्यार है, प्यार और है। साथ में रहती तो इतना प्यार नहीं रहता है। मेन चीज तो ये था कि देखो हमारे भी बच्चे बड़े होते, जैसे हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे ये तो होते हैं। सोनाक्षी की वजह से मैटर फंसा हुआ है ना, कि सब लोग चल के रह लेते हैं, वहाँ और क्या नहीं दिक्कत तो है? कल को ये भी बड़े होंगे तो बच्चे रहने अरे तो वो घर लेना चाहिए था, तो घर दिल्ली में लेना चाहिए था, अगल इतना बगल। पैसा नहीं था वंदना जी कि मैं दिल्ली में घर ले सकूं। एक बात तो सच है, दूर रहो तो प्यार ज्यादा प्यार रहता बना है। रहता है। साथ में रहो तो कहीं ना कुछ तो हो ही जाता है। तभी तो पर लोगों को पसंद आता है, दूर रहने से कोई पसंद नहीं करता। हम लोग भले एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन लोगों के नजर वो भी कुछ ही दिन के लिए पसंद होता है, फिर वही बोलेंगे मेरा कि ये फोन। वो दुनिया भर की बात दूर रहती हैं, जाते हैं तो भी लोग कहते हैं जब देखो पहुंची रहती है, उनका अब राशन पास खत्म रहती करने तब- के लिए। फ्री का खाने आ गई। हाँ, अब पास में रहते राशन खत्म हैं, कर- नहीं पास में रहते हैं तो हम लोग जो दिखाते लोग भाई को राशन पसंद मेरा आता है, खत्म हो रहा है, नहीं, मेरे घर का दिक्कत दूसरों को हो रही है। अब राशन भी बॉस भेजेंगे। नहीं सही है और अच्छा लगा। देखो कुछ लोगों की जलन होती है, ये लोग इतना मिल के रहते हैं, इन लोगों में कभी कोई अनबन नहीं होता। देखो कोई शोर शराबा नहीं है, सिंपल सोवर एकदम बर्थडे पहले हम लोग ऐसे और ही हम लोग बनाते थे। दिल की बातें शेयर करें। और हमारी पुरानी वीडियोस आप लोग देखोगे, हम लोग ऐसे ही बर्थडे मनाते थे घर के अंदर। रेस्टोरेंट में जाती डीजे बजता, कुछ नहीं बोल पाती वहाँ पे। नहीं, लोगों को लोग ये भी कमेंट रख रहे हैं, पहले जैसे आप लोग थे वही ढाल पे आइए, तो वही ढाल पे आ गए हैं, वैसे वीडियो बना रहे हैं, वही भाषा कहीं नहीं गए गाजियाबाद से गाइस, हम लोग दिल्ली किसी से रेस्टोरेंट में नहीं गए, केक खूब काटने यहीं पे काटे हैं। नहीं हम चलिए अब नेक्स्ट को बुलाते हैं, विनय और कोमल आइए, आप नेक्स्ट लोग कंटेंट मंच पे जाइए। आए क्या मंच पे धन्यवाद आइए, अपनी दिल दर्शकों, की बात धन्यवाद। वीडियो खूब लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।